फिजिक्स की डेरिवेशंस आप एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, तीन बार बनाओ, पांच बार बनाओ, फिर भी एग्जाम में कंफ्यूजन होता ही है कि इस वाली डेरिवेशन की शुरुआत कहां से करनी है। हेलो विद्यार्थी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स बोर्ड एग्जाम टिप्स फॉर सीबीएसई 2022 एग्जाम। सो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स लाइक कौन सी बुक पढ़नी है, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे कंप्लीट करना है, देन डेरिवेशन के पार्ट को कैसे कवर अप करना है, जो 2022 में एमसीक्यूज आने वाले हैं उसे कैसे कवर अप करना है, एंड एट लास्ट हमें वो बोर्ड एग्जाम्स में तड़का कैसे लगाना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली बात कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सो एज आई ऑलवेज सी कि अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम्स है तो आपको कोई और बुक अलावा एनसीईआरटी के पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी खुद में ही पर्याप्त है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपका टारगेट जेईई का एग्जाम है या फिर नीट का एग्जाम है तो उसके लिए आप कोई और बुक प्रेफर कर सकते हो, पर अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी इज एंड ऑफ। इसको आपको बस जरूरत है थॉरली पढ़ने की, इन डेप्थ पढ़ने की, वर्ड टू वर्ड समझने की। सो दूसरा बात कि कैसे हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। सो एज आई सेड, न्यूमेरिकल के लिए भी एनसीईआरटी की बुक आपके लिए बहुत 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 अच्छी साबित होने वाली है। एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट और बैक में जो एक्सरसाइजेस रहते हैं वो, और उसके एडिशनल में जो एडिशनल न्यूमेरिकल हमें मिलता है हर एक चैप्टर में इन फिजिक्स, उसे आपको सॉल्व जरूर करना चाहिए अगर आपका टारगेट आप 100 में 100 लाने का सपना रखते हो। तो अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो हाँ, आपको एडिशनल पार्ट बनाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर मैं फिर बोलूंगा अगर आप एडिशनल पार्ट बनाते हो तो आप अपने आप को वो जो +5 +-5 का जो एरर रहता है ना, उससे आप बच जाओगे और अपना एडिशनल एफर्ट आप दोगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको और अच्छे और बेहतर मिलने वाले हैं। सो अब बात करते हैं कि डेरिवेशन पोर्शन को हमें कैसे कवर अप करना है। तो फिजिक्स एग्जाम में ये अक्सर बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है कि डेरिवेशन समझ जाते हैं, एक बार बना भी लेते हैं, पर जब एग्जाम टाइम आता है तब कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतने सारे डेरिवेशंस होते हैं हमारे पास कि हमें पता ही नहीं रहता कि कौन से डेरिवेशन को शुरू कैसे करना है हमें उस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जैसे हम लोग केमिस्ट्री बनाते हैं ना एक नेम्ड रिएक्शन कॉपी, उसी तरह आप अपने लिए बना सकते हो डेरिवेशंस कॉपी। आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे फिजिक्स के तो ऐसा आप देखोगे कि कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं जो जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और हर साल ऑलमोस्ट वो रिपीट होते रहते हैं। तो उन सारी डेरिवेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने उस डेरिवेशन कॉपी में उसे लिखते जाना है। मैं आपको बोलता हूँ कि फिजिक्स में जो डेरिवेशंस है वो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, पर ऐसा मत करना कि अगर आप एक बार में आप उसे 10 टाइम बना लिए और अब आपको लग रहा है कि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम के पहले आप जो वीवीआई जो डेरिवेशंस है उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो आप कहाँ से करोगे? जो आपने बनाई ना कॉपी फॉर द डेरिवेशंस, उससे। तो वो आपके लिए एट लास्ट जो इतना सारा भीड़ ऑफ जो डेरिवेशंस है उसमें से कुछ छांट कर आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जब आप उसे टिक करोगे कि कौन सा डेरिवेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको एट लास्ट एग्जाम में वो हेल्पफुल साबित होगी। सो अब बात करते हैं हमें कि एमसीक्यूज को कैसे जो आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2022 के मिड टर्म में एंड कुछ पार्ट हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, उस पोर्शन को कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं हर वीडियो में आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ फॉर एवरी बोर्ड एग्जाम, फॉर एवरी सब्जेक्ट, और वो बुक है ये हमारी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक। ये बुक ना वाकई में बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में मिल सकते हैं आपको सारे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें शॉर्ट टाइप आंसर्स भी आपको मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप भी मिलेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर उठानी है और A to Z बनानी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है और ना ही उनका कोई यूज़ होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको उसमें भी थोड़ा सा पर्टिकुलर होकर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इतना 2-3 पेज का डेरिवेशन, हाँ लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2-3 पेज में जाकर उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है, पर वो मेरे ख्याल से हेल्पफुल नहीं है।
हाँ, आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसको एक बार रीड कर लेना और उसमें जो MCQs है उसको समझ के अच्छे से थॉरोली बनाना, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्ट उठाए जाते हैं। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए क्लास 12th में, क्वेश्चंस ऑफ MCQ सेक्शन वेयर देयर फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक। सो अब बात करते हैं जो फाइनल तड़का हमें लगाना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो कहाँ से लगानी है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये बुक, जो कि CBSE की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। CBSE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इतना ज़्यादा क्रेज़ फॉर क्लास 12th है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्लास 12th में। क्लास 10th के लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर क्लास 12th के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो VVI होते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस रिपीट करने ही करने हैं। आप जब एक बुक लोगे ये वाली, तो यू विल फाइंड कि उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे सालों में रिपीट होते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। हार्ड वर्क ऑलवेज नेसेसरी होता है, बट स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो आपको स्मार्ट वर्क के लिए दैट PYQs बना लेने हैं। हाँ, हमने साल भर पूरी मेहनत कर ली, बहुत सारे रिसोर्सेज से पढ़ लिया, पर एट लास्ट हमें पर्टिकुलर होकर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है फॉर आवर बोर्ड एग्ज़ाम स्पेसिफिक। तो उसके लिए मैं आपको यही बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो ये थे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे फॉलो करके यू कैन ईजिली स्कोर 95 प्लस इन योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम CBSE 2022। सो मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।